सच्चे और झूठे मित्र भूमिका मित्रता जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। एक सच्चा मित्र हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे साथ रहता है, जबकि झूठा मित्र केवल स्वार्थ के लिए हमसे संबंध रखता है। ये कहानी एक गांव के दो मित्रों राम और श्याम की है, जो बचपन से साथ बड़े हुए, लेकिन समय के साथ उनकी मित्रता की परीक्षा हुई। पहला भाग। बचपन की मित्रता। राम और श्याम एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों बचपन से ही गहरे मित्र थे। वे हमेशा साथ खेलते, स्कूल जाते और अपनी समस्याओं को साझा करते। गांव में उनकी मित्रता की मिसाल दी जाती थी। राम एक ईमानदार, मेहनती और दयालु लड़का था, जबकि श्याम चालाक और स्वार्थी प्रवृत्ति का था। बचपन में ये भेद स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, श्याम के स्व में बदलाव आने लगा। वह अपने लाभ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने लगा, जबकि राम हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहता। दूसरा भाग। जीवन की कठिनाइयां और मित्रता की परीक्षा। समय बीतता गया और दोनों मित्र युवा हो गए। राम पढ़ाई में तेज था और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। दूसरी ओर श्याम पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था और वह केवल आरामदायक जीवन जीना चाहता था। जब राम नौकरी के लिए शहर गया तो उसने अपने मित्र श्याम को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन श्याम को गांव में ही रहना पसंद था। राम ने सोचा कि शायद श्याम अपने परिवार की देखभाल के कारण गांव में रहना चाहता है, इसलिए उसने उसे जबरदस्ती नहीं की। तीसरा भाग। धोखा और सच्चाई। राम जब कुछ वर्षों बाद गांव वापस आया तो उसने देखा कि श्याम बहुत बदल चुका था। वह आलसी और लालची बन चुका था। श्याम को पता चला कि राम अब बहुत पैसे कमाता है, तो उसने सोचा कि राम की मित्रता का फायदा उठाया जाए। श्याम ने राम से पैसे उधार मांगे और कहा कि वह इसे जल्द ही लौटा देगा। राम ने बिना संकोच के पैसे दे दिए, लेकिन कुछ महीनों बाद जब राम ने पैसे वापस मांगे तो श्याम बहाने बनाने लगा। राम को एहसास हुआ कि श्याम अब पहले जैसा मित्र नहीं रहा। उसने सोचा कि शायद एक बार और मौका देना चाहिए। इस बार श्याम ने फिर से पैसे मांगे और राम ने फिर से उसकी मदद की, लेकिन इस बार भी श्याम ने पैसे नहीं लौटाए और राम से दूर दूर रहने लगा। चौथा भाग। जंगल की यात्रा और असली चेहरा। एक दिन राम और श्याम को एक व्यापारिक काम के लिए जंगल जाना पड़ा। रास्ते में अचानक एक जंगली भालू आ गया। श्याम को अपनी जान की चिंता हुई और राम को छोड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसने सूझबूझ से काम लिया। उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता, इसलिए वह जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। भालू राम के पास आया, उसे सूंघा और यह सोचकर कि वह मर चुका है, वहां से चला गया। जब भालू चला गया तो श्याम पेड़ से उतरा।